सेवंथ क्वेश्चन सेवंथ क्या कह रहा है guys? कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू ये बी, हमें चार सेट दिए हुए बी सी डी। कह रहे हैं ए जो है नेचुरल नंबर है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, बी है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये वाला इवन है ये वाला ऑड है, और डी है ये प्राइम नंबर। देन हमें ये निकालने के लिए कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब सारे इंटरसेक्शन निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, इसको सीधा डायरेक्ट लिख दो। एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आ गया रोस्टर फॉर्म। देन इसको लिख दो, इवन नेचुरल नंबर है तो इसको लिख दो इज इक्वल टू, इवन वाले पार्ट लिख दो बस, 2 4 6 ऐसे डॉट 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 लगा दो आगे। देन ऑड नेचुरल नंबर है तो ऑड वाले पार्ट लिख दो, 1 3 5 ऐसे डॉट 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 आगे जाते जाएंगे इज इक्वल टू। देन इज अ प्राइम नंबर कह रहा है तो प्राइम नंबर्स लिख दो, 2 3 5 ऐसे, और ऐसे डॉट 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 लिख दो बस, ठीक है। देन अब हमें बस इंटरसेक्शन निकालना है इनका। सबसे पहले कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारा ये रहा, ए और बी में देखो इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, इसमें पूरे सारे नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सारे नंबर्स आ रहे हैं। इसमें सिर्फ इवन इवन वाले पार्ट आ रहे हैं, 2 4 6 8 10, पर इसमें सारे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें देखो कम है इसमें ज़्यादा है, तो कम वाला पार्ट इसमें आएगा तो सही। देखो इसमें इसमें जैसे देखो 2 4 6 है, इसमें भी तो आएगा 2 आएगा, इसमें आगे कॉमा के बाद आगे 4 भी होगा। देन इधर 5 6 7 8 9 10 सब होंगे इसमें, पर इसमें खाली 2 4 6 है। तो ये जो 2 4 6 8 10 12 है ये सारे इसमें होंगे ए वाले पार्ट में। तो इंटरसेक्शन क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, नीचे वाला बी, खाली बी वाला पार्ट। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा खाली बी। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2 4 6 जो है वो इसमें सारे होंगे ए में, तो 2 4 6 जो है वो कम है, 2 4 6 8 10 वाला पार्ट ये कम है, ये ज़्यादा है। तो कम वाला पार्ट हमेशा, जैसे देखो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 ये मेरा एक सेट है, और मेरा दूसरा सेट है 2 4। अब इसमें इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में इंटरसेक्शन सिर्फ 2 और 4 ही तो होगा, 2 4 कम वाला पार्ट होगा। ये हम इंटरसेक्शन में 1 2 3 4 थोड़ा लिख देंगे, तो इंटरसेक्शन में जो हमारा आंसर आएगा वो 2 4 ही आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें 4 है, इसमें 2 भी है, इसमें 4 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, तो दोनों में कॉमन क्या है 2 4। तो हमेशा कम वाला पार्ट कॉमन आएगा, तो कम वाला पार्ट क्या है बी, तो वी पी है हमारा आंसर। अब ऐसे ही देखो ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी देखो ए ये रहा, ए 1 2 3 4 5 6 7 है, और जो सी है हमारा 1 3 5 है, मतलब ऑड ऑड वाले नंबर्स। तो ऑड ऑड वाले नंबर्स यही तो हमारे कॉमन होंगे 1 3 5, क्योंकि इसमें देखो 1 3 5 7 9 सब होगा इसमें जो हमारे नेचुरल नंबर है। पर ये वाला पार्ट कम है, इसमें कम वाले नंबर है 1 3 5 7 है, पर इसमें सारे हैं। तो आंसर क्या आएगा, कम वाला, कॉमन जो है कम वाला आएगा, तो कॉमन क्या है सी, इज इक्वल टू सी आंसर। देन थर्ड वाले पार्ट में आ जाओ। थर्ड वाला पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए क्या है सारे नंबर्स, डी क्या है सिर्फ प्राइम नंबर्स, सिर्फ फॉर प्राइम नंबर्स। तो ये कम वाला पार्ट है, ये ज़्यादा वाला पार्ट है। प्राइम नंबर इसमें देखो सारे प्राइम नंबर्स भी तो होंगे, 2 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 11 होगा, इसमें तो सारे नंबर्स होंगे, पर इसमें कम है 2 3 5, तो कम वाला पार्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी आ गया खाली। देन फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। बी है हमारा इवन नेचुरल नंबर, और ये है ऑड नेचुरल नंबर। इसमें से इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है आपको, ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है। इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन होता ही नहीं, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं 5, दैट्स इट। देन फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। बी है हमारा इवन नेचुरल नंबर, और डी है हमारा खाली प्राइम नंबर्स। अब देखो जो हमारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 2 4 6 8 10 12। अब देखो जो भी इवन नंबर होते हैं ना, 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं ये 4 6 8, क्योंकि ये जितने भी बाकी के सारे नंबर्स हैं ना वो किसी और के टेबल में चले जाते हैं, तो ये सारे कॉम्पोजिट होते हैं। इवन नंबर्स में सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। सिर्फ
टू ही ऐसा होता है जो प्राइम नंबर होता है। तो देखो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ टू ही कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, क्योंकि देखो इसमें टू है, इसमें भी टू है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, टू। तो इसका आंसर लिख देंगे खाली टू, वी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू टू, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन वाले में मैंने क्या बताया, सिर्फ टू ही एक ऐसा होता है जो प्राइम होता है। इवन नंबर्स में सिर्फ टू ही एक प्राइम होता है, बाकी सारे कॉम्पोजिट होते हैं। तो टू प्राइम और ये इधर भी एक टू है, तो टू और टू कॉमन आ गया, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया, टू। फिफ्थ पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में कह रहा है सी इंटरसेक्शन डी निकालो। ये थोड़ा देखो टिपिकल होगा सी इंटरसेक्शन डी वाला। सी में कह रहे हैं कि सी जो है ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब 1 3 5 7 9 है। जैसे देखो सी है हमारा 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे आगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। और ऐसे ही है हमारा डी जो है, डी है 2 3 5 7, और फिर 9 नहीं होगा, फिर 10 भी नहीं होगा, 11, देन 13, देन 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, क्योंकि प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ऐसे ही 19 हो जाएगा। अब देखो मेरे को इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है, तो मुझे इन दोनों में कॉमन ढूंढने में देखो कितनी दिक्कत आ रही है। इसमें 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, इसमें देखो बहुत दिक्कत आ रही है। अब खुद करके देखो, इसमें कॉमन ढूंढने में ना बहुत दिक्कत आ रही है। जब भी कुछ कॉमन ढूंढने में दिक्कत आए ना रोस्टर वाली फॉर्म में, तो दोबारा ना सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाया करो। देखो जैसे इसमें हमें बहुत दिक्कत आ रही है, कौन कौन से कॉमन ढूंढे। इसमें ऑड नेचुरल नंबर है, ये सारे नीचे प्राइम नंबर चल रहे हैं। इसमें मुझे कॉमन ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है, जैसे देखो मैंने देखा 1, इसमें 1 नहीं है, 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, ठीक है, 9 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 13 है, इसमें 13 है, फिर इसके बाद यहाँ पे 15 भी आ जाएगा, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है। ऐसे बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ सीरीज भी नहीं बन रही कि कुछ मैं सीरीज ही लिख दूँ कि अगर ये सीरीज बन रही है। ऐसे तो मैं कितनी आगे तक चलता रहूँगा, करता रहूँगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो सम कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, जब भी ऐसा कुछ समझ ना आए ना, तो सीधा इसकी सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाया करो। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि ये ऑड नेचुरल नंबर है। मैंने कहा ठीक है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ये वाले सारे ऑड नंबर्स हैं, और ये वाले सारे प्राइम नंबर्स हैं। मैंने सोचा अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख दूं, x इज सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर, और इसमें ऑड वाले नंबर भी आ गए और प्राइम नंबर भी आ गए। ऑड इसमें से उठ गया, ऑड वाला पार्ट इसमें से उठ गया, प्राइम वाला पार्ट इसमें से उठ गया। तो ऑड नंबर भी आ गए, प्राइम नंबर भी आ गए, तो हमें दोनों ही तो निकालने हैं, मतलब बोथ वाला पार्ट निकालना होता है, इंटरसेक्शन। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, x is such that x is a odd prime number, x is a odd prime number। दोनों में से कुछ ना कुछ निकाल दिया मैंने, तो ये मेरा सी इंटरसेक्शन डी आ गया। दैट्स इट, और कुछ करना नहीं था इसमें। देन देखो क्वेश्चन 8, जब भी ऐसा कुछ समझ ना आए ना, जब भी रोस्टर फॉर्म में कुछ समझ ना आए कि क्या कॉमन लेना है क्या कॉमन ना आ पा रहा है, बार बार ये तो सीरीज आगे चलती जा रही है, हम कितनी देर तक करते रहेंगे, तो दोबारा सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाया करो। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ना कुछ मिल जाता है। देन अब देखते हैं क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स गाइस वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 आता है। जैसे कोई दो सेट हैं, एक सेट है, जैसे लेते हैं, एक सेट है a इज इक्वल टू 1,3, और एक सेट है b इज इक्वल टू 2,5। अब इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा। जिनका भी इंटरसेक्शन 5 आया ना, जिन भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आए, मतलब खाली सेट आए, इनमें देखो कुछ भी इंटरसेक्शन कुछ आ ही नहीं रहा, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा। जिसका भी इंटरसेक्शन 5, जिस भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है, उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो बस यही पूछ रहा है, कह रहे हैं ये जो हमने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताओ कि कौन कौन से डिसजॉइंट है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। बस हमें ये देखना है, अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन 5 आ गया तो वो डिसजॉइंट है, अगर इंटरसेक्शन 5 नहीं आया तो वो डिसजॉइंट नहीं है। तो हमें बस ये देखना है कि इंटरसेक्शन 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखते हैं, एक हमारा 1 2 3 4 है इधर, और इधर दिया हुआ है x इज सच दैट x इज द नेचुरल नंबर, एंड जो हमें कंडीशन दी हुई है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो।
तो इसका क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल और 4 से बड़ा है कह रहे हैं x, तो 4 आ गया, 5 आ गया, और 6 से छोटा है और 6 है, तो 6 तक आ जाएगा बस। तो ये आ गया। तो अब देखो इन दोनों में हमारा इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन हमारा 4 आ रहा है। देखो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों में 4 कॉमन है, तो ये डिसजॉइंट तो होगा नहीं क्योंकि हमारे को इंटरसेक्शन 5 चाहिए होता है। तो इसमें इंटरसेक्शन, इसको a मान लो, जैसे ये a मान लो, a इज इक्वल टू, इसको b मान लो, b इज इक्वल टू, तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 नहीं आ रहा हमारा, 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा ना हमारा, देखो 4 आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये 5 नहीं है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, हैंस इट इज नॉट डिसजॉइंट। ओके, अब ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू, इसमें सी डी ई एफ है, इन दोनों में देखो डिसजॉइंट बन रहा है, इंटरसेक्शन करके देखो, इसमें देखो ई है, इसमें भी ई है, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होता। तो इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, जैसे इसको भी ए ले लो, इसको बी ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इसके अंदर ई है, इसके अंदर भी ई है, देन hence it is also not disjoint set, यहाँ पे लिख देना, hence it is also not disjoint। ओके, देन थर्ड पार्ट में देखो क्या रहा है, x इज एन इवन इंटीजर, ये इवन पार्ट है, इवन इंटीजर, और ये ऑड वाला पार्ट है। ये तो देखो साफ पता लग रहा है इसमें डिसजॉइंट आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन 5 आएगी, क्योंकि ये सारे इवन नंबर हैं, ये सारे ऑड वाले नंबर हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ आता नहीं है कॉमन, क्योंकि वो सारे इवन नंबर्स हैं, वो सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसमें इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 आएगा, तो हेंस इट इज डिसजॉइंट सेट, तो ये डिसजॉइंट है।